और तुझे क्या पता भाई क्या होता है। पीके पीके के लिए मुकदमे करने वालों, एक एक पीसे के लिए अपने भाइयों का खून बहाने वालों, तुम क्या जानो भाई क्या होता है। तुम तो ये समझते हो भाई जायदाद में बंटवारा करने वाला होता है। हुसैन ने कमर पकड़ के बताया भाई जायदाद का सिर्फ हकदार नहीं होता, भाई भाई की कमर का जोर होता है, भाई भाई का बाजू होता है। और याद रख जिस दिन कोई तेरा नहीं होगा उस दिन तेरा साथ देने के लिए तेरा माँ जाया तेरा भाई तेरे सीने के सामने खड़ा हो। इसलिए भाई की इज्जत करना, भाई की कदर करना। भाई क्या होता कह रहे कि मेरी कमर टूटी। उसके बाद आप करबला के मैदान में गए, अब्बास किधर है, कोई आवाज नहीं आई, परेशान हो गए। आप आगे बढ़े ना, एक बाजू मिला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, उठा लिया। आगे बढ़े, दूसरा बाजू मिला, फिर और आगे गए, गाजी अब्बास जमीन पे। आपने जाके गोद में सर रखा। खुदा की कसम अदब देखिए, कहने को भाई भाई लेकिन अदब देखो एक दूसरे का। गोद में सर रखा। गाजी अब्बास कहते हुसैन अगर मेरे हाथ होते मेरे आका में ये तकलीफ न देता, मेहरबानी कर अपनी चादर से मेरी आंख का खून साफ कर दो। एक आंख में तीर लगा गए, दूसरे आंख में खून भरा गए, ऐसा करे एक आंख का खून साफ कर दे, क्या करोगे। कहा जाते जाते मेरे आका तेरे चेहरे को देखना चाहता हूं। ये भाई के जुमले थे, भाई के लिए, मेरे आका तेरा चेहरा देखना चाहता हूं। मेरे हुसैन ने खून साफ किया, आंख खुली, देखा खुदा की कसम जिगर भी जख्मी है, दिमाग के अंदर तीर घुसा है आंख के जरिए, लेकिन गाजी अब्बास का जिगर देखो, मेरा अब्बास मुस्कुरा रहा है। अगली बात जब कही हुसैन मुझे भी लेके जाओगे, कहा हाँ अब रोए गाजी अब्बास का लेके न जाना। कहा क्यों, कहा जब खेमे से आया था सकीना ने हाथ पकड़ के कहा था चचा वादा करके जा पानी लेके आएगा। अगर लेके गए सकीना पूछेगी पानी किधर है तो फिर मैं क्या बताऊंगा। आपने फरमाया अब्बास एक सकीना की बात करता है, वो देख ज़ैनब को तेरा इंतजार है, उम्मे रुबाब शहरबानों को तेरा इंतजार है, देख तो सही खेमे में सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। कहने लगे फिर जरा सीने से लगाइए। मेरे इमाम ने जैसे भाई को सीने से लगाया, हिचकी ली गाजी अब्बास ने, रूह कफ़से उनसरी से परवास कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप उठा के गाजी अब्बास को खेमे में लाए, जैसे लिटाया ना ला करके हज़रत सकीना आ गई, पानी का प्याला करवट में रख के कहती है चचा मैंने पानी को कहा था, ये तो नहीं कहा था कि तू ना आना। इतना कहा सैयदा ज़ैनब निकल के आ गई। आने के बाद बैठी, दर्द करबला एक पढ़ो ना कभी करबला को, खाली नाम पे हलीम खा लेना, काले धागे बांध लेना, ये हुसैनियत नहीं है। उनकी तकलीफ समझे। खुदा की कसम आई सर के पास बैठी, कहने लगे अब्बास जब बहनें परदेश जाती हैं तो भाई हाथ उठा के दुआएं देते हैं, और तूने तो जाते वक्त भी बहन को दुआ नहीं दी थी। इतना कहा इमाम हुसैन आ गए, कहा ज़ैनब हम नबी के घर वाले हैं, कोई शिकवा ना करो, हम अल्लाह की रजा पे राजी है। खुदा की कसम तारीख गवाह है। बड़ी अच्छी बात भाई कफील अंबर ने कही थी कि तो जाते रही करबला में, मुहर्रम की 10 तारीख तक हुसैन हुसैन रहे और 10 तारीख के बाद ज़ैनब हुसैन बन गई थी। ज़ैनब हुसैन बन गई थी, तारीख गवाह है। आप पढ़िए, खुदा की कसम मिसाल नहीं है। मैं सिर्फ 2 बातों में बात खत्म करूं। बेड़ियां हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां पड़ी, रोए नहीं, लेकिन जब पलट के मदीने आ गए तो बार बार रोना आया करता था। एक कह रहा था मौलवी मिंबर पे बैठ के, कहता हम जिंदे जावेद का मातम नहीं करते। मैंने कहा ठीक ये अकीदा हमारा है, मातम करने कौन बैठा। कहने लगे जो रो दे वो हुसैनी नहीं है, हुसैनी वो है जो जश्न मनाते। मैंने कहा क्या मसला भी बताने का। थोड़ी देर तकरीर हुई, उसके बाद शेख चुल्ली के चटकुले, इसके चटकुले, उसकी बातें, पूरे मजमे को अखाड़ा बना के रख दिया। फिर जब हुजरे में आया मैंने पकड़ के पूछ लिया, मैंने ये बता अभी तकरीर करके तो सबको चटकुले सुना के आया है, ये कह के आया उनके नाम से आंसू नहीं आने चाहिए। चल अगर ये नाम से उनके आंसू आ जाए, उनका दर्द सुन के आंख में आंसू आ जाए, ये राफजियत है, तो फिर मेरे हुजूर पे कौन सा फतवा लगाएगा। हुजूर शहादत से पहले भी रोए, शहादत के बाद भी रोए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहादत के बाद 35 साल जिंदा रहे, कभी मुस्कुराए नहीं। आपके अपने बेटे ने कहा था अब्बा कभी आपको मुस्कुराते नहीं देखा। फरमाया करते थे मैंने करबला देखा है, अगर तूने करबला देखा होता तो तू भी हंसना भूल जाता। हजरत कासिम की अम्मी हजरत उम्मे फरवा 15 साल जिंदा रही, कभी छाए में नहीं बैठी। कोई कहता था सैयदा बैठती क्यों नहीं, कहने लगी मेरे बेटों की लाशें बिना कफन के धूप में पड़े रहे थे,
सायों से नफरत है। हजरत शेरबानो कभी साय में नहीं बैठी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था आप साय में क्यों नहीं बैठती? फरमाने लगी मैंने अपने सरताज के लाशे को बिना साय के पड़े देखा है। ये करबला है। तू मौज कर रहा, तेरी बेटी गले में दुपट्टा डाल के मेलों की जीनत बने और तू हुसैनी है। तुझसे बड़ा बदमाश बेगैरत कोई नहीं। हुसैनी वो है जो अपने किरदार में भी हुसैनी हो और बेटियों के अंदर किरदार फातिमा ज़हरा नजर आता। हाँ, ताजिए के नाम पे मेलों में बेटियां इज्जतों की नीलामी नहीं कर रही। उन्होंने पूरा सफर किया, कभी चेहरे का कपड़ा नहीं हटने दिया। एक बात और बता दूं, किताबों में है कि दुपट्टे छीने गए, लेकिन मेरा इश्क कहता है हिम्मत नहीं थी कोई दुपट्टे छीन लेता। मेरा अपना इश्क ही है, किसी का हवाला नहीं दे रहा हूं। लोग कहते हैं सैयदा ज़ैनब की चादर छीनी गई। एक दिन मैं पढ़ रहा था, हजरत राबिया बसरिया सो रही है, चोर आ गया, चादर उतारना चाहिए, अल्लाह ने अंदर अंधा कर दिया, छोड़ दी। फिर उतारनी चाहिए, फिर अल्लाह ने अंधा कर दिया, फिर छोड़ दी। 3 बार चादर छोड़ी। चौथी बार जब इरादा किया, आवाज आई, नादान अब भी नहीं माना। तुझे क्या लगता है कि राबिया सो रही है चादर ले जाएगा? आवाज आई, राबिया सो रही है, उसका रब जाग रहा है। अगर खुदा कनीज़े राबिया बसरिया की चादर नहीं उतरने देता तो करबला में वो ज़ैनब की चादर कैसे उतरने दी? जबकि उसने इज्जत और पाकीज़गी की हिफाजत का वादा लिया है। हाँ, उनकी शान क्या थी? काफिला चला, नेज़े पे इमाम का सर है, तवज्जो है भाई, या खत्म करना है? हाँ, काफिला चला तो सिस्टम क्या था? सुनो, पर्दे उठा रहा हूं बेगैरतों के मुंह से। सबसे आगे नए कपड़ों में ढोल वाले थे, ठीक है जी। यजीद का ऐलान था, जहां जहां से काफिला बजे गुजरे ढोल के साथ गुजरना चाहिए। बात आ गई फाइनल। उसने कहा था ढोल के साथ, आगे आगे ढोल वाले नए कपड़ों में, पीछे पीछे कातिल थे, और फिर नेज़े पे इमाम का सर, बाकी अहले बैत की सवारियां। ठीक, आपने भी देखा होगा जब कहीं सिग्नल लगा होता है ना, सिग्नल, तो वहां पे भिखारी भीख मांगने आते हैं। रोड टूटा हुआ हो तब भी लोग भीख मांगने खड़े होते हैं। यहाँ गाड़ियां सिलो होंगी। अरब में उस बस्ती से जब काफिला गुजराना तो एक मोड़ था, वहां एक नाबीना आदमी खड़ा था, उसके साथ बच्चा था। उसने अपने बच्चे से कहा, बेटे ढोल की आवाज आ रही है, लगता है कोई बारात आ रही है, और सुन, जब दूल्हा मेरे पास से गुजरे ना इशारा कर देना, उस वक्त मैं सवाल करूंगा। और दूल्हा से अगर कोई मांगे, उसके यार बेहिसाब लुटाया करते हैं। यह है कि नहीं? बेहिसाब लुटाते हैं, यार यार पे लुटाया करता है। बेटे ने कहा ठीक है। बच्चा था, जब उसने देखा ना कि नए कपड़ों में, शानदार शाही लिबास में ढोल बजाने वाले, कहने लगा अब्बा लगता है बारात बड़े घर की है। ढोल बजाने वालों ने कीमती कपड़े पहन रखे, अच्छा आने दे दूल्हा। ढोल बजाने वाले आ गए। उसके बाद यजीदी दरबार के कुत्ते, फिर नेज़े पे जब उसने सर देखा तो बच्चा होश भूल गया। होश उड़ गए बच्चे के, ये क्या है? आगे ढोल, पीछे बाराती, और ये नेज़ों पे सर किसका? अल्लाह अकबर। यहां तक तो बच्चा खुद को संभाले रहा, लेकिन जैसे ही हजरत ज़ैनब की सवारी के आगे हजरत अली असगर का सर देखा उसने, अब वो बेहोश होकर जब गिरने लगा, दामन पकड़ना चाहा, तो जैसी दामन पकड़ा, नाबीना ने समझा शायद दूल्हा आ गया है। उसने कहा, ओ जाने वालों, मुझे नबी की खैरात दो, अली की खैरात दो। अल्लाह अकबर। जैसी इतना सुना है, लफ्ज़ अली सैयदा ज़ैनब के कान में आवाज आई है। आज कई महीने के बाद किसी के मुंह से अली का लफ्ज़ सुना था। कहती फिजा कहा जी, का इससे कहो एक बार और अली का नाम लेते। आज पहली बार बड़े जमाने के बाद मैंने अपने बाप का नाम सुना है।
तीसरी बार कहा फिर कह इससे कि ये फिर से अली का नाम ले। उसने 3 मरतबा अली का नाम लिया। फिर वो कहने लगी हजरत फिजा से, कहा इससे पूछो तो सही ये क्यों खड़ा है, क्या मांग रहा है? कहा भिखारी है, भीख मांग रहे हैं। सैयदा ज़ैनब ने कहा था फिजा इससे कह दो वो जो सकीना जिस सवारी पे आ रही है उसके पैर के नीचे की मिट्टी हटा ले, अल्लाह इसकी जरूरत पूरी कर देगा। ये सुना बच्चे ने, सवारी को पहचाना और दौड़ा उस बूढ़े का हाथ पकड़ के। जैसी मिट्टी हटाई पैर के निशान के नीचे से सोने का ढेर निकल आया। कहता अब्बा काम हो गया है। कहा क्या हुआ? कहा ये जो कैदी गए हैं इनमें से एक खातून ने कहा है मिट्टी हटा तुझे सब कुछ मिल जाएगा। कहा मिट्टी हटाई तो सोना मिल गया है। उसने कहा जल्दी कर सोना फेंक दे, उस कैदी के पास लेके चल जिसने इसका पता बताया है। कहा किस लिए? कहा तू नहीं जानता है ये जो खातून गुजर के गई है या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गई। या हुसैन, अल्लाह अकबर का, या तो ये अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गई है। अरे अब सजदे की ताकत नहीं भैया, बस सुन लो, बस सुन लो। अल्लाह आपको सलामत रखे, बैठ जाओ बाबू। वैसे कई लोग पीछे पड़े हुए हैं। हाँ बस तवज्जो है ना, आप लोगों की तवज्जो है ना। तो ये नबी के घर वाले हैं, खुद कैद में थे मगर मजबूर नहीं थे। इनके इशारे से अल्लाह मिट्टी को सोना बना रहा है, मिट्टी को सोना। मगर क्या था, क्यों थे फिर कैदी? ये रब की रजा के लिए थे, रब की मर्जी मकसूद थी। वरना तुम्हें क्या लगता है जब करबला में हुसैन मुसल्ले पे बैठे जिन्नों का सरदार आया, का इजाजत दें, सेकंड नहीं लगेगा नहर फुरात खोद के कदमों से निकालेंगे। आपने मुसल्ले का कोना उठाया, फरमाया नीचे देख क्या है, पानी का दरिया था। फरमाने लगे तुझे क्या लगता है हम नहर फुरात के मोहताज हैं? हम तो अपने रब की मर्जी के मोहताज हैं। शान ये है कि ठोकर मार दी तो पानी निकालने। इम्तिहान ये है कि अकबर भी प्यासा जाना है, असगर भी प्यासा जाना है, ओनो मोहम्मद भी प्यासे जाने हैं, सारे प्यासे जाने। इम्तिहान मकसूद था, जानते थे इम्तिहान नहीं देंगे तो बड़ी शान कैसे मिलेगी। याद रखिए इम्तिहान जितना मुश्किल होता है मकाम उतना बड़ा होता है। सब कुछ दीन पे कुर्बान कर दिया, इम्तिहान ये था तो शान ये मिली, अल्लाह ने जन्नत के जवानों का सरदार बना डाला है। जन्नत का हुस्न है हसन हुसैन। यहां तक फरमाया गया जन्नत जब कयामत में पूरी सजा दी जाएगी, जन्नत कहेगी मालिक अभी एक कभी और है उसे पूरी कर दे। तो एक हीरे जवाहरात के 2 तख्त हैं, एक तख्त पे हसन को बिठाया जाएगा, दूसरे तख्त पे आका हुसैन को बिठाया जाएगा। फिर पूछा जाएगा पता जन्नत अब कोई कमी है? कहेगी नहीं मालिक, जो कमी थी तूने हसनैन के जरिए वो पूरी फरमा दी। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आप इमाम अहमद रजा ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा तेरा। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। अल्लाह ताला हमें सबको सच्चा पक्का हुसैनी बनाए, करबला वालों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। हैदर भाई नींद तो नहीं आ रही है? अगर सोए तो तकरीर बढ़ा दूंगा। जोर से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।